तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 10 रुपया 52 पैसे के आसपास का क्लोजिंग है, तो 10.5 रुपये के आसपास का प्राइस है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे या फिर आप कह सकते हो फ्राइडे के दिन हमको देखने को मिल चुकी है, बिकॉज ऑफ संडे का दिन है। अब देखिए सबसे पहले स्टॉक का थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं पिछले कुछ समय में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले 6 महीने की बात करें, 6 महीने में तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो अराउंड 36 से लेकर 37% के रिटर्न पिछले 6 महीने में स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। एक साल के पैटर्न की बात करें तो एक साल का पैटर्न भी ठीक ठाक आपको नजर आएगा। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है, 8 रुपए से 10 रुपए गया, फिर 7 रुपए के 8 रुपए के आसपास फिर से आया, फिर 14 रुपए के आसपास गया, फिर गिर गिर के अभी 10 और 11 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में 14% की पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी भी पिछले एक साल में स्टॉक में हमको नजर आ रही है। अब जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न इस स्टॉक का मैं ओपन करके देखूं तो देखिए एनएसए के ऊपर का जितना अवेलेबल पैटर्न है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2017 से लेकर अब तक का पैटर्न है और यहाँ पर ओवरऑल फ्लैट पॉजिटिव 10% के आसपास के रिटर्न लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब इस पैटर्न में एक और चीज एकदम ध्यान से अगर आप नोट करोगे इस लॉन्ग टर्म के पैटर्न में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिप स्टॉक में आया था एकदम से। आप देख सकते हो लगभग 1 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस चला गया था, उसके भी थोड़ा सा नीचे चला गया था अगर आप कैंडल पैटर्न पे जाकर देखोगे तो। लेकिन ओवरऑल ये वाला डिप काफी जबरदस्त तरीके का स्टॉक में आया था, उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी रिकवरी भी आई। 25 रुपए तक स्टॉक चला गया था, फिर से काफी बड़ी गिरावट आकर अभी ऊपर नीचे का प्ले स्टॉक पे होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक में काफी अच्छे खासी वॉलेटिलिटी लगातार हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का जो बिजनेस है उसको थोड़ा सिंपल वे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि कंपनी का जो नाम है उसी में ही कंपनी का बिजनेस का पूरा काम भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, तो SCIL के नाम से भी इस कंपनी को जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो हुआ था 1999 में, मतलब ये एक पुरानी कंपनी आपको नजर आएगी। और इस कंपनी का कनेक्शन वही बात जो इस कंपनी का नाम है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग और इससे ही रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसका ट्रेडिंग, उसके साथ साथ पावर जनरेशन और सेल, इसमें इस कंपनी का पूरा बिजनेस आपको नजर आएगा। लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का ही है, मतलब स्टील कैटेगरी से कंपनी को सबसे ज्यादा कमाई होती है, वो मैं एक एक करके अभी आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको समझनी होगी, ये कंपनी एक फ्लैगशिप कंपनी आपको नजर आएगी वाइजैक प्रोफाइल ग्रुप की, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है ये जरा हमको जानना होगा, बिकॉज कंपनी का जो कैटेगरी वाइज प्रेजेंस है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा के हिसाब से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर की तरफ ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए स्टील सेगमेंट में कंपनी का 91% का रेवेन्यू शेयर आपको नजर आएगा, मतलब वही बात कंपनी का मैक्सिमम जो कमाई है स्टील कैटेगरी से ही होता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद पावर जनरेशन में जो कंपनी काम करती है यहाँ से भी 8% का कमाई कंपनी का होता है, और सबसे कम कंपनी का जो लॉजिस्टिक सेगमेंट है वहां से होता है 1% का कमाई। इसका मतलब सिंपल है, कंपनी का जो ओवरऑल मेन बिजनेस कैटेगरी है वो अभी भी स्टील कैटेगरी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए जहां तक बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस की, इस कंपनी का प्रेजेंस अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा आपको नजर नहीं आएगा। जियोग्राफिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में इंडिकेशन दिया है कि कंपनी प्लान कर रही है एक्वायर करने का जो कन्वर्जन यूनिट्स है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर, जो कंपनी का एक जियोग्राफिक एक्सपेंशन का और ट्रेडिंग नेटवर्क का जो प्लान देखने को मिल रहा है उसके अंतर्गत। मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी अपना जो फोकस है अभी एक्सपेंशन के ऊपर भी करती हुई नजर आ रही है, और ये सब में अगर अच्छा खासा सक्सेस कंपनी को मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी काफी अच्छे खासी ग्रोथ इस कंपनी की आने वाले सालों में हमको देखने को मिल सकती है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1352 करोड़ के आसपास का। मतलब है तो ये काफी छोटी साइज की कंपनी, ये बात हमको समझ में आ जाती है। जितनी छोटी साइज की कंपनी होती है उतना कहीं ना कहीं रिस्क उस कंपनी में ज्यादा रहता है, ये बात भी आप सबको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी ये हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी अभी के टाइम 42.5 के करीब आपको नजर आएगा। और इसके सामने अगर बाकी के नंबर्स अगर हम देखें इंडस्ट्री पी के, तो इंडस्ट्री पी तो अभी के टाइम 22-23 के बीच में आपको नजर आ रहा है। मतलब जितना
इतना डिमांड इंडस्ट्री में बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड अभी इंडस्ट्री से भी काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है, जबकि स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक की जो डिमांड है इंडस्ट्री में अभी भी काफी बड़ी लेवल पे यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी के अगर और भी कुछ नंबर्स देखें तो कंपनी का टोटल असेट भी अच्छा खासा है कंपेयर टू मार्केट कैप, 1400 करोड़ के आसपास का नंबर है। लेकिन देखो एक बहुत ही बड़ा नंबर यहाँ पर जो है 100% का, जो दिखने में अच्छा हो लेकिन ये अच्छा नहीं है। प्लेज परसेंटेज 100 है, मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स गिरवी रखे, ऐसा इसका मतलब निकल कर आता है। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं कंपनी अपने जो प्रमोटर होते हैं अपने शेयर्स गिरवी रखने के, तो उसका अपडेट यहाँ पर आपको रखना होगा। जब जब कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आएंगे, जब भी कंपनी अपने डिटेल्स पेश करेगी, वहां पर कंपनी एक्सप्लेन भी करती है कि ये पर्टिकुलर जो प्लेज परसेंटेज का कंपनी क्या कर रही है, तो इसके ऊपर आपको फोकस रखना होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हो मार्केट के जो प्लेयर्स है उनमें क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। डेट टू इक्विटी 0.54 के आसपास का मतलब कर्जा है, लेकिन यहाँ पर इसको हम बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं बोल सकते, ठीक ठाक यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर इस कंपनी का जो होगा वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 4 साल पहले कितना था, कंपनी एक्चुअली लॉस में थी, 60 करोड़ के आसपास के लॉस में थी। बिकॉज माइनस नंबर नजर आ रहा है मतलब कंपनी लॉस में थी, ठीक है। तो 60 करोड़ का लॉस था कंपनी का 4 साल पहले। उसके अगले साल कंपनी इतना बड़ा लॉस कवर करके आ गई 11 करोड़ के प्रॉफिट में। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और आप देख सकते हो स्टॉक में उस समय बहुत बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिली थी, और उसके बाद स्टॉक अभी उस लो से काफी बड़ी रिकवरी भी हमको दिखा चुका है। तो इसके पीछे का रीजन ये भी है कि कंपनी 4 साल पहले एक समय पर काफी बड़े लॉस पे थी, लेकिन वो बड़ा लॉस निकाल कर कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे ये प्रॉफिट और बढ़ गया और पिछले साल प्रॉफिट और भी ऊपर की तरफ ही गया है। मतलब ये कंपनी अभी के टाइम दिखने में काफी छोटी हो, प्लेज परसेंटेज काफी निगेटिव नंबर शो कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जा रहा है। और 4 साल पहले जो कंपनी काफी बड़े लॉस में थी, आज के टाइम वो कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर नजर आ रही है। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, मार्च क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 50.80% की थी, अभी हल्की सी कम हो चुकी है 49.67% की। एफएस की होल्डिंग 0.30 थी, अब 0.70 हो चुकी है। अब देखिए मार्केट कैप बहुत छोटा, इतना छोटा कंपनी में एफएसडीएस का तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको एफएस का देखने को मिलेगा। डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक भी हल्का सा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन 2% का स्टेक इतना छोटे कंपनी में अच्छा ही मान के चलेंगे। गवर्नमेंट होल्डिंग 0.2% 0.24% की आपको देखने को मिलेगी, और बची हुई होल्डिंग पब्लिक के पास है 47% के करीब की। तो मेजोरिटी स्टेक अभी भी प्रमोटर के पास जरूर है, लेकिन वही बात प्लेज परसेंटेज अभी के टाइम डेटा में 100% यहाँ पर शो हो रहा है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।